नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे शीतला सप्तमी की कथा। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गर्म खाना नहीं बनाते और खाते भी नहीं हैं। छठ के दिन ठंडा खाना बनाकर सप्तमी को सुबह सभी व्यक्ति उसी ठंडे खाने से माता जी की पूजा करते हैं व स्वयं भी खाते हैं। पूजा में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, मोली, काजल, माखन, वस्त्र, सुपारी, पान, पैसा, खाजा, राब, धूप, आरती, लापसी, जल का कलश, बाजरा आदि सभी वस्तुएं लेते हैं। शीतला माता की पूजा करके पतवारी माता की पूजा करके कहानी कहते हैं और बाजरे के दानों से खेत भी बोते हैं। आइए अब हम सुनते हैं शीतला माता की कहानी। शीतला माता और बोद्री माता जी दुनिया में निकली कि कोई मुझे शीली ठंडी कर दो, परंतु किसी ने भी उनको ठंडा नहीं किया। तब वह एक राजा के दरबार में गई और वहाँ जाकर बोली, कोई मुझे शीली ठंडी कर दो। तो राजा के सेवक हंसने लगे और घोड़े के लिए जो गरम गरम आलण बन रही थी वह उनके हाथ पर डाल दी। दोनों माताजी बला बला करती करती गांव के बाहर गई। गांव के बाहर एक कुम्हारन का घर था। वह दोनों वहां पहुंची। जब इन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ आई तो कुम्हारिन ने बाहर आकर देखा तो दो स्त्रियां दरवाजे पर खड़ी, बला रे कोई बहन माने शीली ठंडी कर दो। तो कुम्हारिन ने उन दोनों को पेड़ की छाया में बिठाया और भागकर ठंडी ठंडी मिट्टी जिसके घड़े बनाती थी वहां से ठंडा ठंडा पानी लेकर आई और दोनों पर पानी डाला और ठंडी ठंडी मिट्टी का लेप कर दिया। कुम्हारिन रोज उनके लेप करने लगी। एक दिन शीतला माता और बोद्री माता बोली, डोकरी हमारे सिर में खुजली बहुत हो रही है, जरा जुएं देख लो। तो डोकरी जुएं देखने बैठी। वह सिर टटोलने लगी तो उसे उनकी चोटी के पीछे नेत्र दिखाई दिया। कुम्हारिन चिल्लाई कि तुम कौन हो, चुड़ैल हो, भूत हो? तब माताजी बोली, हम कोई भूत प्रेत नहीं है, हम तो शीतला और बोद्री बहनें हैं। बहुत दिनों से हमें किसी ने ठंडा नहीं किया। हम दोनों जल रही थी, इस कारण दुनिया में आई, परंतु राज दरबार में हम दोनों पर गरम गरम आलण डाल दिए, इसलिए हमारी ऐसी दशा हुई। परंतु कल सुबह सूरज उगते जैसे ही राजा झरोखे में आएंगे कि पूरा गांव जलने लगेगा। केवल डोकरी तेरी झोपड़ी ही बची रहेगी और राजा के यहाँ से पूछने आवे तो हम दोनों बहनें उस तालाब की पाल पर आम के पेड़ के नीचे बैठी हैं। कुम्हारिन ने कहा, ठीक है, और माताजी तालाब की पाल पर चली गई। इधर राजा दिन उगते जैसे ही झरोखे में आया कि पूरा गांव आग से भभक रहा था। तब राजा ने पूछा, यह क्या बात हुई? पूरे गांव में आग कैसे लग गई? इसे जल्दी से बुझाओ। सभी सैनिक दौड़ पड़े आग बुझाने लगे, परंतु आग तो चारों तरफ फैलने लगी। तब राजा ने ऊपर खड़े होकर देखा कि कहीं किसी का घर बाकी हो तो वहां पुछवाऊं। तब राजा को कुम्हारिन का घर नजर आया। राजा ने सेवकों को कुम्हारिन के घर भेजा। सेवकों ने कुम्हारिन से पूछा कि पूरा गांव जल रहा है और तेरा घर सुरक्षित कैसे है? तब कुम्हारिन ने कहा कि वहाँ वो आंबोले की डाल सरवरिये की पाल पर जाओ, वहाँ वे माताजी बैठी हैं, वही तुम्हें जवाब देंगी। सैनिक तालाब की पाल पर गए। वहाँ शीतला और बोद्री माताजी बैठी थी। सेवकों ने पूछा कि यह पूरे गांव में आग क्यों लगी है? तब माताजी ने बताया कि हम राज दरबार में दोनों बहनें बलारे करती हुई आई, कोई हमें शीली ठंडी कर दो, परंतु तुम्हारे सेवकों ने हम पर गरम गरम घोड़े की आलण डाल दी, इसलिए हमने यह कोप किया। और राजा को जाकर बोल देना कि वह खुद रानियों के साथ ढोल बाजे के साथ हमको ठंडा करने आएंगे, तो यह आग बुझेगी। सेवकों ने जाकर राजा से सारी बात कह सुनाई। तब राजा ने रानियां और प्रजा के साथ जाकर माताजी को ठंडा किया और पूरे गांव की आग सिमटने लगी। तब राजा ने इन दोनों से क्षमा मांगी कि माताजी गलती हो गई, क्षमा करें। तब माताजी बोली, हमने तो क्षमा कर दिया, परंतु आज से ही राज दरबार और बाकी प्रजा में हमारा प्रभाव कड़ा रहेगा। परंतु कुम्हारिन ने हमारी सेवा करी, इसलिए कुम्हारों के घर हमारा प्रभाव ठंडा रहेगा। इतना कहते ही दोनों माताएं अदृश्य हो गई। तत्पश्चात राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा बजवाया कि माताजी के अगते रखें और शीतला सप्तमी के दिन कोई भी घर में आग तक नहीं जलावे। सभी जने माताजी की पूजा करके ठंडा भोजन प्राप्त करें। हे शीतला माता, जैसे कुम्हारिन पर अपनी कृपा करी वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
आइए अब हम सुनते हैं पटवारी माता की कहानी। दो ननद भौजाई थी। ननद छोटी थी, हमेशा भाभी के साथ साथ रहती थी। भाभी जो काम करती वह भी उसके पीछे पीछे घूमती और जैसा भाभी कहती वह भी कहती। भाभी की कोई औलाद नहीं थी। कार्तिक का महीना आया तो भाभी ने कहा मैं कार्तिक स्नान करूँगी, तो ननद भी जिद करने लगी। तब भाभी ने बोला ठीक है, हम दोनों साथ साथ ही स्नान करने जाया करेंगे। रोज़ सवेरे जल्दी उठती और नदी पर स्नान करने चली जाती। स्नान करके वहीं पर पटवारी की पूजा करती। परंतु भाभी अपने मन में रोज़ पटवारी माता से विनती करती, पटवारी माता मेरे को पुत्र देना। ननद कुछ समझती नहीं थी तो वह कह देती जो मेरी भाभी को दो वही मुझे भी दे देना। पटवारी माता ने दोनों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया। जब भाभी को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, ननद तो कुंवारी ही माँ बन जाएगी। परंतु यह तो माताजी का आशीर्वाद था। 9 महीने तो जल्दी ही बीतने लगे। तब भाभी ने एक उपाय सोचा कि मेरे जो बच्चा होगा तो मैं ननद के बच्चे को भी साथ लेकर सो जाऊंगी और सबको कह दूंगी कि मेरे 2 पुत्रों ने जन्म लिया। दोनों का समय आ गया। भाभी के पुत्र हुआ और ननद के भी हथेली में छाला हुआ और पुत्र पैदा हो गया। भाभी दोनों को साथ लेकर सो गई। यह बात किसी को भी पता न चली। समय बीत गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए और दोनों का ब्याह कर दिया। भाभी हमेशा दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं करती थी, परंतु जब बहुएं उनके पैर छूती तो दोनों को आशीर्वाद अलग अलग देती। जब उनकी बहुएं पैर छूती तो वह कहती दूधो नहाओ पूतो पलो, थारो सुहाग अमर रीजो। और जब दूसरी बहू पैर छूती तो कहती सतवंती का जाया कुलवंती का खिलाए, सर जियो मारा बाईसा की बहू। जब बहू ने यह बात सुनी तो उसने अपने पति से कहा कि आज माँ ने हम दोनों को अलग अलग आशीर्वाद क्यों दिया। तो उसके पति ने कहा तू पागल है, भला माँ ऐसा क्यों करेगी। परंतु पत्नी की जिद के आगे उसकी नहीं चली तो वह माँ से निर्णय पूछने गया तो माँ ने उसे टाल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं। परंतु वह नहीं माना, वह निर्णय की जिद करने लगा। तब भाभी ने सारी कथा कह सुनाई। तब उस लड़के ने कहा मामी जी आपने मेरी माँ की बहुत लाज रखी, परंतु अब हम दोनों माँ के पास जाना चाहते हैं। वह दोनों वहाँ से अपनी माँ के घर चले गए और राजी खुशी रहने लगे। हे पटवारी माता, भाभी ननद की लाज रखी वैसी सबकी रखना, पर ननद को आशीर्वाद दिया वैसा किसी को मत देना। दोस्तों ये थी हमारी आज की कथा शीतला माता की और पटवारी माता की। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।